किसने बताए थे 12 प्रिंसिपल? किसने बताए थे 12 प्रिंसिपल? पालनस्था। ओके, ठीक है, अगस्ता नहीं, अनस्था। ओके, देन व्हाट आर द रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री? तो ऑलरेडी कल जो हमने इंट्रोडक्शन देखा था, 12 प्रिंसिपल देखा, तो उसमें ऑलरेडी उसके रोल आ गए। वो जो भी हमने डिस्कशन किया वही क्या है, उसके रोल है। ओके, सो व्हाट आर द रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पर। ये दिखाई देता क्या? मुझे तो नहीं दिखता यहाँ से। हाँ? Okay, what are the role of green chemistry? ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री के क्या रोल हैं? अप्रोचेज द रिकॉग्नाइजेशन दैट अर्थ नेचुरल कैपेसिटी, डीलिंग विथ वेस्ट एंड पोल्यूशन दैट सोसाइटी जनरेटेड। ऑलरेडी ये सब कुछ इंट्रोडक्शन में कल हम पढ़ चुके हैं। टू इम्प्रूव इनोवेटिव केमिकल टेक्नोलॉजी, रिड्यूस और एलिमिनेटेड यूज और जनरेशन ऑफ hazardous substances। तो ये हुआ आपका फर्स्ट। ये सेकंड, ग्रीन केमिस्ट्री हेल्प टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर टू प्रिवेंट द पोल्यूशन, इनकॉर्पोरेट पोल्यूशन, प्रिवेंट द प्रैक्टिस द मैन्युफैक्चर, इंडस्ट्रियल इकोलॉजी। 2 मार्क के लिए पूछा गया था एग्जाम में। What are the role of green chemistry? What are the role of green chemistry? ठीक है ना? तो जो भी हम कल इंट्रोडक्शन में देखे, जो भी पढ़े, वही उसके रोल है। हजार्डस केमिकल यूज नहीं करना है, रिड्यूस करना है, ये सब कुछ। देन नेक्स्ट ग्रीन केमिस्ट्री के रोल हैं chemists involved with the discovery of manufacture and use of chemical. Then fourth important point, green chemistry help to protect the presence of ozone in the stratosphere, essential for the survival of life on the earth. Useful to control greenhouse effect. स्ट्रेट इन, यहाँ पर आपके 2 पॉइंट हो जाते हैं। 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट लिखना पड़ता है, तो इसी के अंदर में आपके 2 पॉइंट आ जाते हैं। ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, व्हाट आर द रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री? रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, अब मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हमें जब भी आप पढ़ाई करते हो, तो जैसे ये विद ऑप्शन के साथ 4 मार्क का लेसन है, ठीक है ना? तो 1 मार्क जो है थोड़ा सा डीपली नॉलेज के बेस पर होता है, एक आधी मार्क, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। जैसे 1 मार्क के लिए पूछा है, विच इंसेक्टिसाइड इज यूज टू रिप्लेस द DDT। DDT को किस इंसेक्टिसाइड से रिप्लेस किया जाएगा? क्योंकि DDT जो है वो हार्मफुल है, ठीक है ना? तो BHC, ठीक है? तो कल आई थिंक आया था, हमने देखा भी था उसको। हाँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसकी जो थोड़ा सा आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो लेसन हमारा 2 पार्ट में था। 1 पार्ट था हमारा ग्रीन केमिस्ट्री एंड अनदर पार्ट है हमारा नैनो केमिस्ट्री। अब हम डिस्कस करेंगे नैनो केमिस्ट्री के ऊपर। नैनो केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी,
नैनो केमिस्ट्री इज वन ऑफ द एडवांस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, एडवांस फील्ड कहा जाता है। जब से नैनो केमिस्ट्री की डिस्कवरी हुई है, बहुत सारे इनोवेटिव्स टेक्नोलॉजी के अंदर में डेवलपमेंट हुए हैं। ये जो आप क्या आपके जो मेमोरी कार्ड, ये वो जो सिलिकॉन चिप्स, ये ऑल दीज आर वर्क ऑन द नैनो टेक्नोलॉजी। ये सब कुछ नैनो टेक्नोलॉजी पर वर्क करते हैं। ओके, बट अगर हम ये मानकर चलते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी 20 साल पहले डिस्कवर हुई है, तो ये गलत बात है, क्योंकि हमें 20 साल हुए पता चला, ठीक है ना, हमें पता चला है 20 साल हुए, बट एंशियंट टाइम से नैनो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। एंशियंट टाइम से नैनो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है। तो जैसे हमने बताया कि पार्टिकल का साइज चेंज होता है तो सॉलिड के प्रॉपर्टी बदलते हैं। पार्टिकल का साइज बदलता है तो सॉलिड के जो प्रॉपर्टीज है वो बदलते हैं, इंक्लूडिंग उसकी थर्मल कैपेसिटी, कलर फॉर्मेशन कैपेसिटी एक्सेट्रा। ये हम अब बता रहे एक 20-25 सालों से। पार्टिकल का साइज चेंज होता है तो कलर बदलता है, ये बात ठीक है। तो हमने बताया यहां पर आपको 3 कलर दिखाई दे रहे हैं, यहां पर 3 कलर है, डिफरेंट कलर, ठीक है ना। बट तीनों के अंदर में एक ही पार्टिकल प्रेजेंट है, दैट इज गोल्ड। तीनों में कोई कलर डाला नहीं गया है, तीनों गोल्ड का ही सॉल्यूशन है, तीनों गोल्ड के सॉल्यूशन है। अब सवाल ये है, तीनों गोल्ड के सॉल्यूशन है तो फिर ये डिफरेंट कलर तीनों कैसे शो कर रहे हैं? सो दैट विल बी डिपेंड अपॉन द पार्टिकल साइज। ये अब बता रहे हैं हम लोग। हमने नैनो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई किया, नैनो साइंस जब से हमें पता चला है, तब पता चला हमें कि पार्टिकल का साइज चेंज होता है तो कलर बदलता है, ठीक है ना। तो नैनो टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी अगर आज हुई 20-25 साल पहले, इस एंशिएंट पेंटिंग को देखिए, ठीक है, ये एक पेंटिंग है, एंशिएंट पेंटिंग। जब हमने इस पर स्टडी किया तो पता चला कि इसमें कोई कलर यूज नहीं किया गया है, ये पेंटिंग सिर्फ गोल्ड से बनाई गई है, ठीक है ना, इसमें कोई भी कलर यूज किया गया नहीं है। फिर भी तो सिर्फ इसमें गोल्ड यूज किया गया है, तो फिर ये पेंटिंग डिफरेंट कलर कैसे शो कर रही है, जबकि वहां पर कलर है ही नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि नैनो टेक्नोलॉजी हमें आज पता चला, एंशिएंट टाइम से उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो लोग यूज कर रहे हैं। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि एंशिएंट टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी, बहुत हमें पता नहीं चला था, ठीक है ना। हमें क्योंकि एक अप डाउन तो चलता ही रहता है एरा के अंदर में, जो कुछ सिस्टम चलता है, तो रिसर्च हुए, रिसर्च मिटा दिए गए, रिसर्च चले गए, ठीक है ना। अब फिर से हम लोग अभी हम बोलते हैं कि ये एकदम हाईएस्ट टेक्नोलॉजी का पीक एरिया है, मतलब हम जो इस एरा में जी रहे हैं
वो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी का पीक एरिया है, ठीक है ना। अगर वो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी का पीक एरिया था तो ये क्या था फिर, ठीक है ना। अगर अभी हम हाईएस्ट टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं तो ये क्या है फिर, ठीक है ना। तो चलिए वो फिलॉसफी का सब्जेक्ट है, एक आधी बार कभी तो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो हम पढ़ते हैं, तो इनकेस नैनो केमिस्ट्री इन शॉर्ट आइडिया आ गई कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, नैनो केमिस्ट्री के अंदर में हम क्या पढ़ाई करने वाले हैं, ये आपको ध्यान में आ गया है। अब देखते हैं वाई नैनो, नैनो जो पार्टिकल होता है उसका साइज क्या होता है, ठीक है। और ये भी पार्टिकल तब पता चला हमें, नैनो टेक्नोलॉजी तब डेवलप हुई जब ये इतने एडवांस मशीन हमने बनाए। ये एडवांस मशीन बनने के बाद हम बता सके कि नैनो पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना। तब पता ये सब कुछ बनाने के बाद हमें पता चला कि नैनो पार्टिकल्स होते हैं। ओके, कोई बात नहीं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो नैनो पार्टिकल होते हैं, ओके, तो नैनो स्केल क्या होती है आप इससे समझ में आएगा। साइज, इस पिक्चर को देखिए आप, साइज का कंपैरिजन देख सकते हो यहां पर, ठीक है ना। ये साइज कंपैरिजन ऑब्जेक्ट लेकर आपको समझा गया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। साइज वेरिएशन, ठीक है ना। तो साइज का वेरिएशन एक ऑब्जेक्ट के साथ आपको बताया गया है कि कितना नैनोमीटर उसका साइज होता है किस ऑब्जेक्ट का, ताकि आप समझ सके कि नैनो स्केल क्या होती है, नैनोमीटर की स्केल क्या होती है, रेंज क्या होती है। तो ये ऑब्जेक्ट के साथ आपको बता रहा है नैनो स्केल, ठीक है। ये टेनिस बॉल ही है, हाँ, ये इस प्लेस पर नहीं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। इसका एक मिडल आप उसे छोटी साइज हम कंसिडर कर सकते हैं, इससे कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट कंसिडर करें, हाँ, जो भी आप उसका आधा आप इमेजिन कर लेना, कोई भी ऑब्जेक्ट, टेनिस बॉल का हाफ ऑब्जेक्ट। उसके अलावा नैनो मटेरियल की साइज क्या होती है आप इससे पता कर सकते हैं। ये कुछ बायो के टर्म्स दिए, सेल वगैरह दिया गया है, डीएनए दिया है, डीएनए 2 to 12 नैनोमीटर डायमीटर होता है। आप नैनो स्केल को समझ सकोगे, ये नैनो स्केल की रेंज है। कुछ बायोलॉजिकल सेल्स, डीएनए वगैरह को आपको समझा रहा है। रेड आरबीसीज, रेड ब्लड सेल जो होते हैं, आप कभी जैसे क्या कभी कुछ पेट में प्रॉब्लम हो गया तो एक्सरा सोनोग्राफी वगैरह निकालते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं, तो आप देखना वहाँ पर हमारे ये जो अंदर का इंटेस्टाइन ये वो जो होता है ना, उसकी स्केल एनएम में लिखी होती है, नैनोमीटर। हमारा इंटेस्टाइन इतना है, ये इतना है वगैरह वगैरह, नैनोमीटर स्केल। सेम हियर, तो ये हमारी नैनोमीटर स्केल है, ताकि आप एक समझ जाए कि नैनोमीटर का साइज क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो हम नैनो केमिस्ट्री पढ़ने के पहले समझ रहे हैं कि नैनो होता क्या है, एग्जैक्ट नैनो साइज क्या होती है, हम साइज को समझ रहे हैं। इसके पहले हमने देखा कि जो नैनो मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है ना। अब हम उसके साइज को समझ रहे हैं नैनो स्केल के। तो क्लियर हो गया नैनो केमिस्ट्री को लेकर कि एग्जैक्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं नैनो केमिस्ट्री के अंदर में। टोटली पार्टिकल के बेस पर है, साइज के बेस पर है। नैनो केमिस्ट्री बहुत ही मतलब एडवांस फील्ड है केमिस्ट्री की, और बहुत ही वास्ट फील्ड है, बहुत ही बड़ी फील्ड है। बहुत सारी रिसर्च अभी जो 5-7 साल 10 साल के अंदर में जो हो रहे हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी पर ही हो रहे हैं बहुत सारे। जब से नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके स्टोरेज की कैपेसिटी के चिप्स छोटे छोटे बन रहे हैं, ठीक है ना। आप 1 TB की कैपेसिटी इतने से चिप्स में कैरिड आउट करते हो आज, ठीक है ना। 1 TB कैपेसिटी को इतने से चिप्स पर आप कैरिड आउट कर रहे हो, ठीक है ना।
चलिए तो अब हम पढ़ते हैं नैनो केमिस्ट्री। कार्बन नैनो ट्यूब, ठीक है ना, वन ऑफ द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म, कितने एलोट्रॉप्स है कार्बन के, कौन कौन से? ग्राफाइट, डायमंड, फ्लोरेंस एंड दिस इज फोर्थ वन कार्बन। हाँ नहीं पता है मैक्सिमम लोगों को, लेकिन किसी तो भी बुक में लिखा होगा प्रीवियसली। दिस इज वन ऑफ द कार्बन नैनो ट्यूब इज अ आइसोटोप ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का ही एलोट्रॉप्स मानते हैं उसको, कार्बन नैनो ट्यूब को। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ते हैं नैनो केमिस्ट्री। नैनो केमिस्ट्री अब आपको आइडिया आ गई है नैनो केमिस्ट्री के बारे में। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं जहां पर नैनो केमिस्ट्री यूज ना होता हो। सन ग्लासेस, क्लॉथेड, ट्रैवल, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स प्ले एन बिग रोल, इवन दो लेजर इन डीवीडी सीडी प्लेयर। डीवीडी सीडी प्लेयर पता है ना, ऐसे डिस्क होते थे, कुछ मैक्सिमम लोगों के घर में अभी भी होंगे ही, मतलब यूज नहीं करते अभी बट ठीक है ना, डीवीडी सीडी प्लेयर वगैरह, ओके, डीवीडी सीडी प्लेयर। So these are the nano size component from the macro material to atoms. Also observe other material in nature। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा है, some ऑब्जेक्ट को हमने कंपैरिजन किया है साइज को लेकर, बैक्टीरिया, वायरस, these are known as the nano materials। वो सभी क्या है हमारे नैनो मटेरियल से, नैनो स्केल है, नैनो मटेरियल से। What is exactly nano science? नैनो साइंस क्या होता है? नैनो साइंस, नैनो साइंस इज द स्टडी ऑफ फिनोमिना एंड द मैनिपुलेशंस ऑफ मटेरियल्स एट द डेफिनेशन। एग्जाम में पूछ चुका है, डेफिनेशन जैसे कि वैसे लिखना होता है, ध्यान में रखिए। डेफिनेशन को मैनिपुलेट नहीं करना है, डिफाइन जैसे कि वैसे रहेगी। डेफिनेशन हम हमारे मन से नहीं लिखेंगे, आप एक्सप्लेनेशन, राइट ए नोट, एक्सप्लेन, आप अपने मन के हिसाब से लिख सकते हो, डेफिनेशन नहीं। डेफिनेशन जो बुक में लिखी गई है वैसे ही रिप्रेजेंट करना है, डिफाइन एज इट इज होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन पार्ट आप लिखिए अपने मन से, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके कोई मार्क नहीं काटे जाएंगे, लेकिन डेफिनेशन प्रॉपर चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए। नैनो साइंस इज द स्टडी ऑफ फिनोमिना एंड द मैनिपुलेशंस ऑफ मटेरियल्स एट द एटॉमिक, मोलिकुलर एंड द मैक्रोमोलिकुलर स्केल वेयर द प्रॉपर्टीज of different significantly from those at a larger scale. That is called as the nano science. Nano science. इस लेसन के अंदर में सब बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, छोटे छोटे 4 मार्क का लेसन है, 3 मार्क का लेसन है, एक आधा एमसीक्यू पूछ लेते हैं, एक आधा जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डीडीटी का रिप्लेसमेंट वगैरह, ऐसे छोटे छोटे 1-1 मार्क के 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाउ डू वी डिफाइन डेफिनेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी? डिफाइन नैनो टेक्नोलॉजी। Nanotechnology is the design, characterization, production and the application of structure, device and the system by controlling the shape and the size at nanometer scale. Definition of nanotechnology बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस, डेफिनेशन। नैनो ही क्यों यूज किया जाता है, नैनो वर्ड ही क्यों यूज करते हैं? ग्रीक्स मीन्स द ड्रॉप बट द एक्चुअल केस नैनो इज इवन स्मॉलर देन द ड्रॉप। कन्वेंशनली द नैनोमीटर स्केल, दिस इज द स्केल ऑफ नैनो, 1 to 100 nanometer. 1 nanometer equal to 10 to the power minus 9 meter. This is the conversion of nanometer to meter. 1 nanometer equal to 10 to the power
-9 मीटर। जो भी हम लोग मटेरियल देखते हैं वो बल्क में होता है। दैट प्रोसेस फिजिकल प्रॉपर्टीज, माइक्रोन साइज, सम बल्क प्रॉपर्टी। जो भी हम लोग देखते हैं उसके अंदर में क्या होता है, बल्क प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन करते हैं हम लोग। सो उसके जो ऑप्टिकल, स्ट्रक्चरल, थर्मल, कैटालिटिक, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज एज द फंक्शन साइज आर द डिफरेंट। हमने स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में देखा था कि अगर आप साइज को चेंज करते हो, पार्टिकल की साइज को बदलते हो, तो उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो क्या होते हैं, बदलते हैं, चेंज होते हैं। जैसे कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इस तरह के जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, चेंज होते हैं। उसमें से एक कलर प्रॉपर्टी तो हमने इंट्रोडक्शन में ही देखा था कि बदल जाते हैं अगर साइज को बदलते हैं तो हम। व्हाट इज नैनो मटेरियल? नैनो मटेरियल क्या होता है? नैनो मटेरियल, मटेरियल हैविंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट विथ एट लीस्ट 1 dimensional nanometer scale. Nano material are larger than single atom but the smaller than bacteria and a cell. एटम से बड़ा रहेगा बट बैक्टीरिया एंड सेल से छोटा रहेगा। एक कंपैरिजन बता रहे हैं आपको कि नैनो मटेरियल का साइज कितना हो सकता है। This may be nanoparticle, nanotube, nanostructure may be large organic molecule, cluster form, metallic semiconductor product. नैनोपार्टिकल आप 0, 1 एंड 2 डायमेंशनल साइज क्या होती है यहाँ पर उन्होंने बताया है। डायमेंशन 3 डायमेंशन, लेस देन 2 डायमेंशन एंड 1 डायमेंशन। यहाँ पर आपको उन्होंने कंपैरिजन बताया है। 0 डायरेक्शन क्या होता है, 1 डायरेक्शन क्या होता है, 2 डायमेंशनल क्या होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका 1 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल है, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल है। क्योंकि जो आपका नैनो पार्टिकल है, नैनो मटेरियल है, वो डायमेंशन, क्योंकि पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज बदलते हैं, साइज के अकॉर्डिंग। तो साइज आएगा तो उसका डायमेंशन भी आएगा, कि वो जो आप ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, पार्टिकल ले रहे हैं, उसका डायमेंशन कैसा है, वो 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है। ठीक है ना। पार्टिकल का जो साइज है वो क्या रहेगा। And the finally definition of nanochemistry. Nanochemistry, यहाँ पर 2 डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो केमिस्ट्री। नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो केमिस्ट्री। डेफिनेशन ऑफ नैनो केमिस्ट्री इसी पेपर में था शायद, मार्च के। नैनो केमिस्ट्री, it is the combination of chemistry and nano science deal with designing and the synthesis of the material nanoscale with different size and shape, structure and the composition and their organization into the functional architecture. ठीक है ना, यहाँ तक लिखना था आपको एटलीस्ट। इसके सामने भी कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तक इतना आपको लिखना था। डेफिनेशन ऑफ नैनो केमिस्ट्री। तो ये जो प्रॉपर्टी जो चेंज होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ नैनो पार्टिकल।
नंबर फर्स्ट कलर, अभी हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में पढ़ चुका था कलर के बारे में, ठीक है ना। पार्टिकल का साइज चेंज होता है तो कलर क्या होता है, चेंज होता है। ओके, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी है कलर। सेकंड है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया भी चेंज होता है। मान लीजिए आपके पास एक क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है ना। आप इसका एरिया फाइंड आउट करो, फिर उसको 4 पार्ट में डिवाइड करो, उनका एरिया फाइंड आउट करो, फिर उनको और डिवाइड करो छोटे छोटे टुकड़े में, उनका एरिया फाइंड आउट करो। क्या सभी जो आपने पहले एरिया फाइंड आउट किया और फिर इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर एरिया फाइंड आउट किया, क्या वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? ऐड करने के बाद क्या रहेगा? डेफिनेट डिफरेंट रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल का साइज अगर बदलता है तो उसका एरिया भी बदलता है, चेंज होता है। ये देखिए आपके सामने एग्जांपल है। तो पहले तो कलर चेंज हुआ, पार्टिकल का साइज बदला, तो सेकेंडरी उसका एरिया बदलता है, ठीक है ना, एरिया चेंज होता है। पार्टिकल का साइज बदलोगे तो उसका एरिया भी क्या होगा, बदलेगा। तो किस तरह के प्रॉपर्टी चेंज होते हैं वो बता रहे वो। सेकंड है कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिस्ट के अंदर में जब आप किसी रिएक्शन में कोई कैटालिस्ट यूज करते हो तो आप कॉपर मेटल डायरेक्टली अगर यूज कर रहे हो एंड कॉपर पाउडर यूज कर रहे हो तो क्या उस रिएक्शन के रिएक्टिविटी में डिफरेंस रहेगा या नहीं रहेगा? मान लीजिए आप A प्लस बी लिया और यहाँ पर C मिलने वाला है। उस रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए एक कंटेनर में कॉपर का मेटेरियल डालिए और एक में कॉपर पाउडर डालिए, क्या दोनों रिएक्शन में कुछ फर्क रहेगा या नहीं रहेगा? कॉपर पाउडर वाली रिएक्शन फास्ट होगी एज कंपेयर टू कॉपर मेटल। कैटालिटिक एक्टिविटी, अगर आप साइज को चेंज करते हो तो उसके कैटालिटिक प्रॉपर्टी पर भी क्या होता है, चेंज होता है, इफेक्ट होता है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी बदलते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी चेंज होते हैं। थर्मल प्रॉपर्टी बदलते हैं, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, डिपेंड अपॉन द साइज। डेफिनेटली आप कंप्लीट क्यूब लो और उसके पार्टिकल लो तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? डिफरेंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट की जो प्रॉपर्टीज है बदलते हैं। सम मैकेनिकल प्रॉपर्टी बदलता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बदलता है। नैनो साइज कॉपर एंड द पैलेडियम क्लस्टर विद द डायमीटर ऑफ द साइज ग्रेटर देन द बल्क मेटल। आप बल्क लो और उसके पार्टिकल को अरेंज करो तो उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, बदलती है, चेंज होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बदलती है। ऑब्जर्व टू चेंज एट नैनो साइंस। कार्बन नैनो ट्यूब कैन एक्ट एज अ कंडक्टर और द सेमीकंडक्टर इन बिहेवियर। कार्बन डायमंड फॉर्म में है, ग्राफाइट फॉर्म में है, फ्लोरेंस फॉर्म में है, एंड किस फॉर्म में है, नैनो ट्यूब। नैनो ट्यूब के अंदर में किस तरह से वर्क कर रहा है, एज अ सेमीकंडक्टर इन बिहेवियर। मतलब अगर आप पार्टिकल चेंज करते हो तो उसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होती है, चेंज होती है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, कुछ प्रॉपर्टीज देखे पार्टिकल के कि किस तरह से जो उसके प्रॉपर्टीज है वो बदलते हैं।